वेलकम टू सोशल। डिवाइन आज इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हिप हॉप पर्सनालिटीज में से एक हैं, जिनके गानों की वजह से एक नया इंडी रैप कल्चर उभर कर आया है। इस वीडियो में हम आपको डिवाइन की लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। नंबर 1, डिवाइन का रियल नेम विवियन फर्नांडिस है और उन्होंने अपना स्टेज नेम डिवाइन अपनी टीनेज के दौरान रखा जब वो रिलीजियस रैप किया करते थे। डिवाइन का कहना है कि मेरी ग्रैंड मदर मुझे रोज चर्च लेके जाया करती थी, तो उन दिनों मुझे डिवोशनल राइम्स लिखना बहुत पसंद था और वहां से ही मैंने अपना स्टेज नेम डिवाइन रखा। नंबर 2, डिवाइन का चाइल्डहुड मुंबई के स्लम्स में बीता, जहां उनके पेरेंट्स के बीच मैरिटल प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि उनके फादर एक एल्कोहलिक थे, जिसकी वजह से फाइनेंशियली उनके घर में बहुत प्रॉब्लम्स रही। उसके बाद उनकी मदर ने ही फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली, जिसके लिए उन्हें वर्किंग वीजा पे मिडिल ईस्ट शिफ्ट होना पड़ा, जहां वो जॉब करने लगी। डिवाइन की मदर उन्हें पैसे भेजा करती थी, जिसके बाद उनकी फैमिली ने सहार स्लम में अपना घर भी खरीदा, पर उनके फादर ने उसे भी बेच दिया। डिवाइन ने कहा कि मेरे फादर ने उस घर को बेच दिया और आधे पैसे मुझे और मेरे भाई को दे दिए, जिसके बाद हमारी लाइफ से उन्होंने हमेशा के लिए कट ऑफ कर दिया। नंबर 3, अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स के चलते डिवाइन को अपनी ग्रैंडमदर के घर शिफ्ट होना पड़ा, जहां से उन्होंने हिप हॉप में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। हुआ यूं कि 2004 में डिवाइन ने अपने दोस्त को एक टी शर्ट में देखा जिसपे अमेरिकन हिप हॉप आर्टिस्ट 50 सेंट की पिक्चर बनी हुई थी। तो जब डिवाइन ने अपने दोस्त से 50 सेंट के बारे में पूछा, तो उसने 50 सेंट, एमिनम, डॉक्टर ड्रे, हर उस आर्टिस्ट के बारे में उन्हें बताया जो उस टाइम बहुत पॉपुलर चल रहे थे, और उनके गानों की एक MP3 CD भी दी। उस CD के गाने सुनने के बाद डिवाइन हिप हॉप कल्चर से बहुत इन्फ्लुएंस हुए और उनका रैपर बनने का एम्बिशन वहीं से शुरू हुआ। नंबर 4, डिवाइन से हमेशा उनके हिप हॉप इन्फ्लुएंसेस के बारे में पूछा जाता है और कई बार उन्होंने एमिनम, ट्यूपैक, बिग्गी जैसे लेजेंडरी आर्टिस्ट के नाम लिए हैं, पर उनके फेवरेट हमेशा से नास रहे हैं, जिनकी एल्बम इल्मेटिक से डिवाइन ने बहुत रिलेट किया। नास के सॉन्ग्स भी स्ट्रीट्स और उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में हुआ करते थे, जिसको सुनकर डिवाइन ने भी अपनी लाइफ और गली के बारे में लिखना शुरू किया। नंबर 5, 2013 में डिवाइन ने अपना पहला गाना वॉइस ऑफ द स्ट्रीट्स यूट्यूब पे रिलीज किया। उन दिनों डिवाइन सिर्फ इंग्लिश में ही रैप किया करते थे और इस वीडियो में एक लड़के की कहानी दिखाई जाती है, जिसकी मदर को एक आदमी गलत वे में स्टेयर करता है और कैसे वो उस आदमी से रिवेंज लेता है। ये उस वीडियो का बैकड्रॉप है। डिवाइन के लिरिक्स इस गाने में भी बहुत रियल और अपनी लाइफ से इंस्पायर्ड नजर आते हैं। नंबर 6, अपने पहले गाने के बाद डिवाइन को ज़्यादा रिस्पांस तो नहीं मिला, पर उन्हें रियलाइज़ हो गया कि जिस तरह के वो गाने लिख रहे हैं उस तरह की ऑडियंस उन गानों तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि उन गानों की लैंग्वेज इंग्लिश थी। उसके बाद से ही डिवाइन ने हिंदी में रैप करना शुरू किया और अपनी दूसरी म्यूजिक वीडियो ये मेरा बॉम्बे को रिलीज़ किया। ये गाना उनके पिछले गाने से कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल रहा और इस गाने को 2014 में रोलिंग स्टोन्स इंडिया ने बेस्ट म्यूजिक वीडियो का अवार्ड भी दिया। नंबर 7, 2015 में डिवाइन के करियर का ब्रेक थ्रू सॉन्ग मेरी गली में आया, जिसमें उन्हें नेजी के साथ कोलैब करते देखा गया। इस गाने की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जहां एक लाइव परफॉर्मेंस के दौरान दोनों ने ये गाना गाया, जिसके बाद उन्हें सोनी म्यूजिक के एम्प्लॉय ने अप्रोच किया और कहा कि ये गाना वो उनके लेबल के साथ लॉन्च करें। डिवाइन के लिए एक बड़ी बात थी, क्योंकि उन दिनों इंडिया के बड़े म्यूजिक लेबल्स इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को इस तरह प्रमोट नहीं करते थे, पर डिवाइन का ट्रैक उन्हें इतना पसंद आया कि सोनी म्यूजिक ने डिवाइन को ऑफिशियली साइन कर लिया, जिसके बाद उन्होंने सोलो हिट्स जंगली शेर और फर्क भी रिलीज किए। नंबर 8, BBC एशियन नेटवर्क के सेगमेंट फायर इन द बूथ में डिवाइन ने अपने रैप से हिस्ट्री क्रिएट कर दी, जहां वो पहले ऐसे आर्टिस्ट बने जिसने हिंदी में उस शो में रैप किया। DJ चार्ली स्लॉथ का फायर इन द बूथ एक ऐसा रेडियो शो है जिसमें कई इमर्जिंग और पॉपुलर आर्टिस्ट को बुलाया जाता है, जहां उसी वक्त अननोन बीट्स पे आर्टिस्ट को रैप करना होता है। डिवाइन ने इस शो में 4 ट्यून्स पे फ्री स्टाइल रैप किया और हर कोई उनकी एनर्जी को देखकर हैरान रह गया था। ये डिवाइन के करियर की अर्ली अचीवमेंट्स में से एक थी, जिसे देखकर सबको आइडिया हो गया था कि डिवाइन का टाइम आ चुका है। नंबर 9, डिवाइन अपने करियर का सारा क्रेडिट अपनी मदर को देते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी एजुकेशन और वेलबींग के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं। पॉपुलर होने के बाद उन्होंने अपनी मदर को मिडिल ईस्ट से वापस आने के लिए कहा और एश्योर किया कि अब उन्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिवाइन ने एक इंटरव्यू में बताया कि मिडिल ईस्ट में काम करते हुए मेरी मॉम को इंडिया आना मुश्किल होता था, तो अब जब मैं खुद कमा रहा हूँ, मैंने डिसाइड कर लिया कि उनको मैं अब काम करने नहीं दूंगा। उन्होंने मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं और अब टाइम आ गया है कि मैं उनके लिए कुछ करूँ। नंबर 10,
डिवाइन से जब हनी सिंह के म्यूजिक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो हनी सिंह करते हैं वो रियल हिप हॉप नहीं है। वो बॉलीवुड का कोई अपना ही जॉनर बनाते हैं जिसमें गर्ल्स, दारू, गाड़ियाँ और ये सब दिखाया जाता है, जिनसे मैं रिलेट नहीं कर पाता। जो लोग इन सब चीज़ों से रिलेट कर पाते हैं उनके लिए सही है, पर मैं कोशिश करूँगा कि हमेशा ऑथेंटिक गाने ही फैंस के सामने लेके आऊँ, क्योंकि आज मैं पॉपुलर भी उन्हीं गानों की वजह से हूँ, तो मैं अपनी रूट्स कभी नहीं भूलूंगा। नंबर 11, इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए डिवाइन ने सोनी म्यूजिक को छोड़कर अपना खुद का रिकॉर्ड लेबल लॉन्च किया जिसका नाम गली गैंग रिकॉर्ड्स है। इस लेबल के थ्रू ही वो अपनी डेब्यू एल्बम वन साइड रिलीज करेंगे और उनका गोल है कि इस लेबल के थ्रू वो और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को सामने लाएं जो बड़े मेन स्ट्रीम लेबल्स मिस कर देते हैं। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें अपने लाइक्स और कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं।